और अब जान लीजिए कि पाकिस्तान 6 सितंबर को डिफेंस डे क्यों मनाता है। वजह जानेंगे तो सर घूम जाएगा आपका और आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा फरेबी मुल्क है पाकिस्तान। 1965 की जंग में 6 सितंबर को ही भारत की सेना लाहौर में घुस गई थी। पाकिस्तान इस दिन को डिफेंस डे मनाता है ताकि वो दिखा सके कि उसने इंडियन अटैक का जवाब दिया। जबकि सच तो यह है कि 1965 में भारतीय सेना ने लाहौर के बर के पुलिस थाने पर तिरंगा लहरा दिया था। खैर अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया। गुजरात के शहर को कश्मीर जैसा मसला बताया है। चलिए पाकिस्तान की यादाश्त हम सही कर देते हैं। अगस्त 2020 में हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान का नया नक्शा जारी किया था। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने के अलावा अमली तौर पर भारतीय रियासत गुजरात के इलाके जूनागढ़ और मनावदर को भी इस नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। और सालों से पाकिस्तान इस झूठ को अपनी आवाम के सामने बेच रहा है। बड़ी बेशर्मी के साथ वो जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहा है। और आवाम करे भी क्या, हकीकत जब भयावह हो तो सफेद झूठ पर झूठा एतबार लाजमी सा लगता है। लेकिन हमारा काम तो पाकिस्तान के झूठ की धज्जियां उड़ाना है। आज पाकिस्तान के जूनागढ़ वाले प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश होगा। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो 3 रियासतों का मसला सरकार के लिए थोड़ा पेचीदा था। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। कश्मीर की 75% आबादी मुस्लिम थी और राजा हिंदू, जबकि जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू थी और शासक मुस्लिम। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान जाने का ऐलान कर दिया था। भारत के सामने मुश्किल थी और इस मुश्किल के सामने थे सरदार पटेल। 9 नवंबर 1947 को भारत की सेना जूनागढ़ में घुस गई। जिन्ना से यारी निभाने वाले नवाब पाकिस्तान भाग गए। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा। सरदार पटेल की नाराजगी के बावजूद जूनागढ़ में पंडित नेहरू की इच्छा पर 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह करवाया गया। 2,01,457 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1,90,870 लोगों ने वोट किया। जानते हैं पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कितने वोट हुए? सिर्फ 91 लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया। आप लोग मूर्खता की चाल कहें या क्या कहें, ये तो चाणक्य नीति है। और ये पाकिस्तान कह रहा है कि जूनागढ़ में हिस्ट्री की डिस्टॉर्शन बेशक थोड़ी कर सकते हैं, पर ये जो जितनी स्टेट्स थी ये जूनागढ़ ही नहीं थी, 3-4 और स्टेट्स थी, उनका नाम नहीं लेना चाहते हम। वो भी जब पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान के ऊपर 18 महीने के बाद, जब बलूचिस्तान फ्री हो गया था, उसके बाद कब्जा किया है। पाकिस्तान भी कब्जा करके बैठा हुआ है और उस खींच को उतारने के लिए हमारे को बोला जा रहा है। इतिहास का ये अध्याय पाकिस्तान भूलता नहीं है, क्योंकि ताकत और जमहूरियत दोनों का दम देखकर पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए थे। ये जो ज़हरा बलूच है, ये पाकिस्तान की विदेश मंत्री हैं। वो साफ तौर पे जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त मुसीबत में है। कम्प्लीटली कंगाल हो चुका है, बेरोज़गारी है, लोग बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की तमाम प्रोविंसेस, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो या POK हो या फातह एरिया हो या पख्तूनख्वा हो, सारे के सारे पंजाब प्रोविंस के अगेंस्ट हैं। पाकिस्तान साफ तौर पे टूटने की तरफ बढ़ रहा है। इस चाल से उसको साफ तौर पे नज़र आता है कि शायद हो सकता है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कम्युनल बैलेंस पैदा की जा सके, जिससे हिंदुस्तान के ऊपर दबाव पड़े और उनको लगता है कि हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर बलूचीज़ की सहायता कर रहा है, POK में इसकी सहायता कर रहा है, सिंध में लोगों की सहायता कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरे की घंटी है। शायद दबाव कम हो सके। 2024 में पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर इस्मा फी की बात करना साफ तौर पे उनकी अपनी गंभीर पोजीशन को दर्शाता है। जूनागढ़ को अपना बताना पाकिस्तान की एक निरर्थक साजिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान की आवाम को 1947 से झूठ ही तो परोसा जा रहा है, क्योंकि जिन्ना लैंड का अतीत जितना दागदार है, वर्तमान
उतना ही खौफनाक है और भविष्य है खंड खंड पाकिस्तान। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।